हेलो दोस्तों। आज की क्लास में मशीन इनपुट एंड आउटपुट के बारे में जानेंगे। इनपुट एंड आउटपुट का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है आज की वीडियो में देखेंगे। समझते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पे इनपुट दिए हुआ है 55, 30, 60, 40, 20, 15, 18, 65। तो इसका फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में 15 से स्टार्ट किए हुआ है, बट इनपुट में पहले 55 है। तो समझते हैं 15 से क्यों स्टार्ट किए हुआ है। तो इस इनपुट में सबसे छोटा नंबर 15 है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो 15 को लिख दिए, उसके बाद वाला जितना भी नंबर है सेम। 15 के बाद 55, 30, 60, 40, 20 और 18 और 65। और यहाँ पे 15 को तो पहले ही ले चुके हैं, इसलिए 15 को नहीं लिखेंगे। और स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। 15 के बाद बड़ा नंबर 18 है, तो यहाँ पे 18 लिख दिए और नंबर सेम लिखेंगे। 55, 30, 60, 40, 20, 65। 18 को ले चुके हैं पहले ही, इसलिए उसके बाद नहीं लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 में 15, 18 के बाद बड़ा नंबर 20 है, तो 20 को लेंगे, उसके बाद नंबर को सेम लिख देंगे। 55, 30, 60, 40, 65। 20 को ले चुके हैं पहले, इसलिए उसको नहीं काउंट करेंगे। स्टेप नंबर 4 में 15, 18, 20 के बाद बड़ा नंबर 30 है, तो 30 को लिखेंगे, उसके बाद नंबर सेम लिख देंगे। 55, 60, 40, 65। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में 15, 18, 20, 30 और 30 के बाद बड़ा नंबर 40 है, तो 40 को लिख देंगे, उसके बाद नंबर को सेम लिख देंगे। 55, 60, 65। तो स्टेप नंबर 5 हो गया। और यहाँ पे उसके बाद वाले स्टेप में 55 लिखेंगे, बट यहाँ पे 55 ही होगा और 60, 65। तो 55 ऑटो फिल यहाँ पे हो गया। तो इसके बाद जब ऑटो फिल हो जाता है तो स्टेप काउंट नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन उपर्युक्त व्यवस्था का अंतिम चरण 5 है। तो ये क्वेश्चन 5 स्टेप में फुलफिल हो गया। तो इनपुट का क्वेश्चन जब ऑटोफिल हो जाए तो फिर उसके बाद स्टेप काउंट नहीं करते हैं। तो ये 5 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 93, 29, 64, 87, 11, 97, 37, 62 को कुल कितने चरणों में समाप्त किया जा सकता है। इनपुट यहाँ पे लिख लेते हैं। 93, 29, 64, 87, 11, 93, 11 के बाद 97, उसके बाद 37, फिर 62। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से स्टेप इसका लिखेंगे, बट शॉर्ट ट्रिक के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा नंबर 11 है, तो ये स्टेप 1 हो जाएगा। 11 के बाद छोटा नंबर 29 है, तो ये स्टेप 2 हो जाएगा। 29 के बाद 37 है, तो यहाँ पे ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। 37 के बाद छोटा नंबर 62 है, तो ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा। 62 के बाद 64 है, तो ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। 64 के बाद 87 है, तो ये सिक्स स्टेप हो जाएगा। 87 के बाद 93 है, तो 93 से पहले कोई नंबर नहीं है, तो ये ऑटोफिल हो गया। 93 अपने आप आ गया, तो ये ऑटोफिल हो गया। और उसके बाद 97 एक बच गया, तो ये भी ऑटोफिल है, क्योंकि 97 के बाद भी कोई नंबर नहीं है, और जो उसके बाद नंबर है वो सब पहले से स्टेप में काउंट हो चुका है। तो इसलिए 93 ऑटोफिल और 97 भी ऑटोफिल हो गया। जब इनपुट के क्वेश्चन में ऑटोफिल हो जाए तो स्टेप काउंट नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुल 6 स्टेप में समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा चरण अंत से दूसरा होगा। तो यहाँ पे अंत से दूसरा चरण पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन 6 स्टेप में समाप्त हुआ है। 6 स्टेप में ये क्वेश्चन समाप्त हुआ है, तो अंत से दूसरा चरण पूछा जा रहा है। तो पांचवा स्टेप, तो 5 स्टेप, तो ये अंत से दूसरा पांचवा चरण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी इनपुट का चौथा चरण 15, 20, 25, 35, 61, 58, 37, 51 है, तो कौन सा चरण इस इनपुट का पहला चरण होगा।
तो इनपुट के क्वेश्चन में अगर बाद वाला स्टेप दिया हो और फर्स्ट वाला स्टेप पूछा जाए तो इस तरीके से इनपुट में स्टेप को नहीं लिखा जाता है, तो इसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही इनपुट के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर इसी क्वेश्चन को आगे भी करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट का ही क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।